गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। और संडे गपशप में आप भाइयों का फिर स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं वैशाली। वैशाली फ्रॉम पूना। उनकी रिकवरी शुरू हुई थी दिल्ली में, जो मुझे याद है। और वैशाली अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, कहाँ से हैं, क्या उनका होम ग्रुप है। सो वेलकम वैशाली। Anurag, thank you so much. I'm an alcoholic. My name is Vaishali. and very good to be here. Thank you for inviting me. So, कहाँ से हूँ मैं सोबर तो दिल्ली में हुई, और फिर दिल्ली से एक्चुअली मैं काफी जगहों में रही हूँ इन इंडिया। आई स्टार्टेड रिकवरी दिल्ली में। उसके बाद मैं कठुआ गई, जो पठानकोट के पास है, हम्म। और वहां पे हम 1 साल थे। उसके बाद मैं नसीराबाद गई, जो अजमेर के पास है। वहां पे आई थिंक आई वाज देयर फॉर 2 इयर्स। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई देहरादून, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि देहरादून में ये है। और वहां पे मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग जो लर्निंग अबाउट डिसीज हुई वो देहरादून में थी। एंड ओके। फाइनली मैं वापस दिल्ली आई, और फिर दिल्ली में कुछ साल के बाद आई वेंट टू पूना। सो आई हैव एक्चुअली स्टेड इन मेनी प्लेसेस। ओके। और भी, हाँ, या गो ओके। अहेड। चलो वैशाली, तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। और हम ये देखते हैं, आई बिलीव यू हैड अ वेरी हाई फ्लाइंग कैरियर। तो आप हाई कैसे होने का सोचा आपने, और हाउ डिड यू प्लान टू ए में कैसे पहुंचे अपने अर्ली? अल्कोहलिज्म कैसे शुरू हुई, कैसे प्रोग्रेस हुई, और फिर आप ए तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में शेयर करेंगे प्लीज। हाँ, uh, I come from a army background, तो I'm just giving a little context. तो जब तो अल्कोहल तो इन फौजी एनवायरनमेंट सभी जगह होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है। लोगों को बड़े खाने में बहुत, मतलब यू सॉ पीपल काफी ड्रंक या। लोग के साथ, तो साथ मतलब इंटरेक्शन नहीं होता था कि हम बच्चे होते थे, बट दिख दिख जाता था। एंड अल्कोहल घर में भी काफी था। अभी फादर वाज अल्कोहलिक और नॉट, आई डोंट नो, बट आई नो कि उनकी ड्रिंकिंग से हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। वो बहुत फंक्शनल अल्कोहलिक थे। तो राइट टिल द एंड ऑलमोस्ट ही वाज वेरी फंक्शनल, बट क्या होता था कि व्हेन ही यूज्ड टू ड्रिंक, तो उस टाइम ना बहुत कलेश होता था। एंड ऑफ कोर्स द पोस्ट ड्रिंकिंग वो जो हैंगओवर आता, दैट वाज वेरी बैड। तो मेरे घर में ना कम हमेशा थोड़ा सा एक जैसे वॉकिंग ऑन एक्शेल्स काइंड ऑफ सिचुएशन होता था। एंड तो जब वो देखती थी तो आई यूज्ड टू से आई विल नेवर एवर एवर ड्रिंक, राइट। तो मतलब उस टाइम प्रॉमिस था कि बाप रे इतना खराब होता है, तो आई विल नेवर टच दिस। बट देन एंड आई डिडंट एक्चुअली, आई मे हैव एक्सपेरिमेंटेड इन कॉलेज, बट फिर नहीं छुआ। बट आई वेंट ऑन, आई फिनिश्ड कॉलेज, आई गॉट अ जॉब विद ब्रिटिश एयरवेज एज एन एयर होस्टेस, एंड आई स्टार्टेड टू फ्लाई। अब पहले साल में मुझे याद है, आई वॉज द डेजिग्नेटेड ड्राइवर। कि माय फ्रेंड जहां पर भी हम होते थे, तो मेरे जो कॉलीग्स होते थे वो तो पीते थे। मैं दारू पीते नहीं थी, बिकॉज आई वॉज दिस सत्यवादी हरीश चंद्र, हु सेड कि नहीं, हम ना दारू नहीं पियेंगे। मगर ओके। 1 साल के बाद आई रिमेम्बर, आई वांटेड टू से यार ये होता क्या है, व्हाट डज इट फील। तो बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, आई स्टिल रिमेम्बर। मतलब इतना सर्वाइवल होता है ना, स्पेशली इफ यूर अ चाइल्ड ऑफ एन अल्कोहलिक, यू हैव अ वेरी हाई सर्वाइवल स्ट्रीक। तो मैंने घर पे ही, दिस वाज इन, आई रिमेम्बर इट वाज इन अर्जुन विहार इन दिल्ली कैंट। वहां पे घर पे कोई नहीं था, एंड आई सेड ओके लेट मी ट्राई, एंड आई मिक्स्ड, आई रिमेम्बर फर्स्ट ड्रिंक प्रॉपर वाज विस्की, वन ऑफ दीज फैंसी विस्कीज एंड जिंजर एल। अरे बाप रे, पिया तो कितना अच्छा लगा, ओ हो, आई फेल इन लव विद द ब्लेसेड थिंग। आई फेल्ट सो गुड। That was my first drink, Anurag. And after that, there was no looking back, because I had found this amazing friend. Because after that, I felt so good. I felt so confident. I felt कि I am the king of the world. ठीक है, तो ये सब होता रहा। After that, my love story with alcohol started. और वो, it is a progressive disease. धीरे धीरे करके my consumption kept on increasing.
आई डोंट नो व्हेन आई क्रॉस्ड ओवर, मैं अल्कोहलिक बन गई, क्योंकि अक्सर ये बहुत एक फाइन लाइन होती है बिटवीन हैवी ड्रिंकर, अल्कोहलिक ड्रिंकर। मुझे नहीं पता कब ये क्रॉस हुआ है लाइन, but I know that I needed to drink every day. हम्म। And then I started to drink जब तक मैं पास आउट होती थी, रात को ब्लैक आउट होता था। और उसके साथ I kept flying, and I ओके। started to have medical problems also. So that was like that carried on for at least 5 6 years, 22 till about 28. I kept drinking, and in my progressive drinking, जैसे होता है ना, हमारा progressive ही होता है, it kept on increasing till I reached a point where I had to drink every day. But in the airlines, they have a very strict policy that you have to be so clean and sober for 12 hours before a flight, ओके। right? I mean, हम्म। अभी तो बहुत strict हो गए, breathalyzer होते थे, but I was strict on my own. तो आई वुड, आप गिनती नहीं कर, आई यूज्ड टू काउंट द आवर्स, पूरा कैलकुलेशन करती थी कि आई हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग एट दिस टाइम, सो फॉर 12 hours, and I used to be obviously very badly hungover when I was on a flight, हाँ। but that is how I managed. अच्छा, on the flight I never drank, but the moment मैं होटल में घुसती थी, that's हम्म। it, the booze would start again. तो या the cycle वैसे ही बन गई थी। ओके। ओके। सो फाइनली व्हेन डिड यू फील कि भाई मेरे को ये की जरूरत आ पड़ी, आई नीड सम हेल्प टू क्विट माय ड्रिंकिंग? कब लगा आपको? मुझे लगा ये in about 90, end of 96, हम्म। because I had just gotten engaged, and the day I got engaged I was absolutely बाप रे miserable, जैसे बोलते हैं ना, बाप रे मैंने क्या कर दिया। एंड जबकि दिस इज अ 5 year रिलेशनशिप, जो आई थिंक सेल्फ विल रन राइट होता है ना, वही हो रहा था। इट हम्म। वाज, सबको दिख रहा था कि गलत रिश्ता है, शी शुड नॉट मैरी हिम। नहीं, अब हम स्टबन तो है ही। तो बट जिस दिन एंगेजमेंट हुई उस दिन आई वाज वेरी अनहैप्पी। उस दिन मुझे थोड़ा सा एक लगा कि भाई शाली, आई थिंक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ज्यादा पी रही हो, यू मेकिंग रॉन्ग डिसीजन। बट आई kept on with it till about I think May, but I was miserable. So मैंने क्या किया कि आफ्टर दिसंबर में एंगेजमेंट हुई है, मार्च में आई ब्रोक ऑफ द एंगेजमेंट, बिकॉज आई न्यू कि ये गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। भाई क्यों किया, आई डोंट नो। हम्म। उसके बाद मेरी ब्रीथिंग और बढ़ गई, एंड आई वाज क्वाइट क्वाइट नॉन फंक्शनल, बट आई, देखिए जो सवेरे का ड्रिंकिंग ना, उतारा शुतारा ये सब तो मुझे ए में आके समझ में आया। आई डिडंट डू एनी ऑफ दैट। आई यूज्ड टू, लाइक आई थिंक डिसेंटली ना, मैं शाम को ही पीती थी। तो हम्म। इन योर हेड यू थिंक ये ना अल्कोहलिक जो भी है लोग, वो तो सवेरे ही पीते हैं, हम तो सवेरे पीते नहीं है। But हम्म। it reached a point where I remember in May, I told my mother. Now, just a little background. हम्म। My father की ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा थी। तो मेरी माँ ने, मम्मा की एक दोस्त थी, whose husband उस टाइम इन 96 और 95, he was a recovering alcoholic. उनको एक का मैसेज मिला था, वो सोबर हो गए थे। ओके। तो मम्मा ने उनसे बात करी थी, एंड देन शी हैड टेकन बाबा टू मीट दिस मेंबर, आई वोंट टेक हिज नेम। हम्म। एंड वहां से जब वापस आए तो उस टाइम, अनुराग, इफ यू रिमेम्बर, ये सब फैंसी पैम्पलेट्स नहीं होते थे, एटलीस्ट नहीं था। वो फोटो कॉपी करके ना, वो ए व्हाट इज ए एंड ऑल ऑफ दैट, इट वाज अ फोटो कॉपी। देयर वर 2 3 फोटो कॉपी थिंग जो उन्होंने दिया था बाबा को। एंड बाबा जब घर आए थे तो उन्होंने टेबल पे फेंका था कि ये सब बकवास है। एंड आई बहुत क्यूरियस होती थी, तो मैंने वो पढ़ा। तो ओके। मुझे उस टाइम कुछ समझ में आ गया था कि ऐसे कोई है जगह पे वेयर ड्रिंकिंग एंड ऑल इज ओके। अभी हम्म। when I needed help in May, somehow, I remember one of those episodes जब खूब खूब दारू पी के सुबेरे जब होके हैंगओवर होता है ना, और आप उल्टी करे जा रहे हो, राइट, एंड इट वाज इन द बाथरूम, मंथ ऑफ मे इन दिल्ली, वेरी हॉट, पसीने निकल रहे हैं, और मैं शक्ल जब देखी ना अपनी शीशे में, मुझे हम्म। लगा, औरत है कौन? बिकॉज इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम कभी भी नहीं सोचते कि एक दिन ये हालत होगी आपकी।
लाल आंखें, हाथ हिल रहे हैं, कांप रहे हो, उल्टी हो रहा है, बॉडी से बदबू आ रही है, आपको याद नहीं है रात को क्या हुआ है, क्या खाया है। राइट। You hate that person, but that is you. अभी जब मैंने उस शक्ल में, उस टाइम आई रिमेम्बर, मैंने बोला कि साला अगर कोई भगवान है, बिकॉज तब तक ना मेरा फेथ बहुत कम था, बिकॉज घर में बहुत, माई फादर एंड मदर फॉट एवरी ब्लेसेड डे। हमारे घर में ये एक दिन नहीं होता था जब लड़ाई नहीं होती थी। एज माई ब्रदर एंड आई, हम कभी भी किसी को घर में इनविटेशन नहीं देते थे, बिकॉज पता नहीं होता था कि बाबा किस मूड में होंगे। राइट, दैट इज वन क्लासिक सिम्टम ऑफ ACA, वी डोंट Yeah. इनवाइट पीपल होम। ठीक है। हम्म। तो उस दिन मुझे याद है, मैंने बोला भगवान अगर हो ना तो हेल्प करो यार। एंड आई थिंक उसके 2-3 दिन बाद एक, जैसे होता है ना, दिमाग में एक आया कि टॉक टू ममा, आस्क फॉर आस्क फॉर दिस गाइज नंबर। तो ओके। मैंने बड़ी हिम्मत करके अम्मा से पूछा कि अम्मा मुझे उनसे मिलना है। शी वाज शॉक। तो आई सेड नहीं अम्मा, आई थिंक मुझे, आई एम ड्रिंकिंग टू मच, थोड़ा सा उनसे बात कर लेती तो अच्छा लगता। माय हम्म। मदर डिडंट टेक एक्शन, कुछ नहीं किया उन्होंने। एक हफ्ते के बाद फिर से मैंने उनसे बोला कि अम्मा मुझे बात करनी है। The हम्म। 2nd of June 1997, it was a bloody Sunday, hot, filthy hot day. And this guy ओके। calls us to his house at 2 o'clock in the afternoon. अच्छा। Anurag, he lives on the 5th floor with no lift. अब तुम सोच लो, हैंगओवर के साथ you have आई to कैन। climb. हम्म। So it is like willing to go to any length to get it. I bloody climbed 5 stairs, 5 whatever manzil to reach this guy. 5। Then he 12 stepped me. ओके। Hmm. चलो बढ़िया बढ़िया। एंड यू स्टार्टेड अटेंडिंग मीटिंग्स आफ्टर दैट फर्स्ट मीटिंग विद द जेंटलमैन, और इसके बाद भी आप? Straight away, straight away. It was, I think by the time I finished 4:30, he called up Sven actually. ओके। And he asked कि आज मीटिंग कहाँ होती है, क्योंकि उस टाइम लिमिटेड मीटिंग थी, मगर ये उजाला ग्रुप की मीटिंग डेली मीटिंग होती थी इन साउथ, इन सॉरी, इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो उन्होंने एक मुझे ट्रिक क्वेश्चन पूछा। ही सेड, तो बिकॉज यू सी, ऑन द सरफेस सब कुछ ठीक था, नौकरी थी, चाकरी था, पैसा था, घर से निकाली नहीं गई थी, ठीक है, मॉर्निंग ड्रिंकिंग भी नहीं कर रही थी, तो ऑन द सरफेस इट वाज ऑल ओके। तो ही आस्क्ड मी अ ट्रिक क्वेश्चन, ही सेड यू लेट मी नो तुम्हें मीटिंग कब जानी है, देन आई फाइंड आउट। अब मैं उस बंदे को देख रही हूँ, बोल रही सारा तुमने अभी मुझे बताया कि दिस इज अ, यू विल डाई और यू विल गेट अ वेट ब्रेन, ये सब आपने प्रिडिक्शन बता दिया है कि मेरी बीमारी ऐसे करिए, फिर मुझे आप ये चॉइस क्यों दे रहे हो। राइट। या। हम्म। So, but he did it because he realized that I was so young. I was 28. हम्म। So I said, "Hey, I want to go today." I mean, like, once you get the message, you want to get sober like on Thursday now. हम्म। So फिर करके I reached. My mother was with me. Both of us, we went to the. My first meeting was the same day. ओके। हाँ, ओके। एंड उसके बाद आई थिंक यू सोबर्ड अप इन अक्टूबर, और हाँ, yes. तो। So one thing I know is I am extremely deep, है ना। तो वो जो मैसेज जो फर्स्ट डे मीटिंग में था ना, हम्म। मुझे बहुत बहुत होप मिला। अनुराग, आई वाज जस्ट, आई मीन, आई रिमेम्बर जब सेरेनिटी प्रेयर हुई एंड ऑफ द मीटिंग, आई हम्म। गेव माय मदर अ बिग हग। ओके। आई टर्न टू हर, आई हग्ड हर, आई सेड अम्मा मैं अब ठीक हो जाऊंगी। वंडरफुल। मुझे ओके। समझ में आ गया था कि मैं सही जगह पे हूँ। हम्म। यही गधे लोग ना है जो है शराबी है, मैं शराबी हूँ, मैं शराबी, यही लोग मुझे ठीक कर देंगे। हम्म। मगर यू सी, ये जो एक हमारा एरोगेंस होता है ना, ईगो होता है कि आई एम हम्म। स्मार्टर देन देम, है या। ना। तो मेरा तो वही था, आई एम स्मार्टर देन दीस इडियट्स। अच्छा, दूसरी चीज प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे जो लोग थे ना, दे वर नॉट ओल्डर देन मी। ओके। हम्म। ठीक है। एंड आई वाज द ओनली वुमन एट दैट मीटिंग, आई रिमेम्बर। मुझे हम्म। बताया गया था कि देयर इज अनदर लेडी, बट दैट लेडी केम मच लेटर बिकॉज शी वाज आउट ऑफ टाउन। हम्म। तो मुझे लगा कि यार मुझे ना ये फॉर्मूला बता देंगे,
और मेरी बंद हो जाएगी। मुझे कंट्रोल नहीं करना था अनुराग, मुझे ये फर्स्ट मीटिंग में ही समझ में आ गया था, इट्स ऑल और नथिंग। या। ठीक है, पूरी टेंशन, मुझे कंट्रोल नहीं करना था। हम्म। मगर आई थिंक वो फर्स्ट डे आई डिडंट ड्रिंक, सेकंड डे वो बस वो मीटिंग करके आई वुड गो होम। समटाइम्स मैं खूब पी लेती थी। हम्म। और मगर मेरा, आई रियलाइज द वन थिंग अबाउट माई सेल्फ, माई स्ट्रेंग्थ। वन, हम्म। I'm fundamentally honest. ओके। हम्म। So there was deep honesty that I had, and this is not my own, it is the grace of God. Everything is grace of God. तो हम्म। दैट फंडामेंटल ऑनेस्टी मेंट कि मैं हर बार जब मैं पी लेती हूँ, अगले दिन मैं जाके मीटिंग में फर्स्ट, मतलब मीटिंग अगर 7 बजे शुरू हो रही थी, मैं 6:30 पहुंच जाती थी। जो भी मेंबर आ रहा है, मैं जोर से बोलती, अरे आई गॉट ड्रंक लास्ट नाइट, आई गॉट, अरे वेरी गुड, कीप कमिंग बैक। हम्म। हम्म। तो तो मैंने छोड़ा नहीं, इसी मैं ढीठ की तरह मैं रोज मीटिंग गई, ओके। रोज मीटिंग गई। And meeting was, if anybody knows Delhi, I used to live in Noida. हम्म। Meeting used to be in New Friends Colony, और वहाँ पे ये फैंसी डीएनडी नहीं था। वहां से दो रोड थे, एक तो निजामुद्दीन ब्रिज था या सरिता विहार वाला, बोथ हम्म। वर बैड रोड्स। और मेरे पास एक बहुत पुरानी मॉडल की एम्बेसडर कार होती थी। हम्म। मैं रोज, आई यूज्ड टू लीव द हाउस एट 6 एंड आई वुड गो फॉर द मीटिंग, एंड देन रात को ट्रैफिक में वापस आती थी। मुझे किसी भी दिन प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज गॉड मेरी गाड़ी चलाते थे और गॉड मुझे वापस ले आके जाते थे। ओके। ओके। तो 4 महीने गोकुल मैंने भाई, बहुत एक्सपेरिमेंट किया। या प्लीज प्लीज कैरी ऑन अभी। नो सर, आई एक्सपेरिमेंटेड फुल डेमिज, सब कॉम्बिनेशन ट्राई करके हम्म। फाइनली आई थिंक ऑन द 9th of October I had a combination of Feni and whiskey. तो जो भी सुन रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी चर्निंग हो रही है ना स्टमक में ये कॉम्बिनेशन सुन के। एंड सो यू कैन इमेजिन द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हैंगओवर हो रहा है। बट अभी भी अहंकार इतना है कि मुझे याद है, वन ऑफ आवर मेंबर्स कॉल्ड मी, और मैं उस टाइम फिर ना मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, देयर वाज नोबडी एट होम। मैं पानी पी के उल्टी कर रही थी, तो मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया था जमीन पर। ओके। I used to have a sip of water and promptly throw up. That was the day I realized कि अगर मैं ऐसे मरूं, ठीक है, और मैं अपने बेड में ही अपनी उल्टी पे ही मरूं, तो मेरे पेरेंट्स को क्या फीलिंग होगी। या। या। हम सब में एक एक हेल्दी ईगो होता है, ईगो इज नॉट ऑलवेज बैड, या। वी हैव अ हेल्दी ईगो। एंड दैट हेल्दी ईगो somehow told me कि वैशाली, don't let Baba Mama find you in bed like this, dead, smelling of alcohol in your own vomit. That was the first day I truly, मैंने दिल से भगवान से मदद मांगी। और आई स्टॉप ड्रिंकिंग, बट ऑब्सेशन नहीं गया अनुराग। या। ऑब्सेशन अपने टाइम से, 1 महीना जो भी था वो अपने टाइम से गया। बट उसके बाद मैंने दारू नहीं खाई, 10th of October। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। और गोकुल भाई, आपके क्वेश्चन अभी थोड़ी देर तक लेते हैं हम। अभी थोड़ा सा और वैशाली की जर्नी के बारे में बात करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे। दैट इज फॉर श्योर। तो वैशाली, अर्ली डेज में आपको क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई या कुछ स्ट्रगल्स थे आपके, कि आपको लगा थोड़ा सा कि यार अब बीच बीच में कहीं, जैसे मेरे को याद है शुरू के दिनों में मुझे भी करीब 15 महीने लग गए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके। आई गॉट द मैसेज समटाइम इन 96 जनवरी। और मार्च 97 तक मैं यही एक्सपेरिमेंट करता रहा कि मैं आप लोगों से अलग हूँ, मैं डिफरेंट ओह। हूँ। और यही मेरा एक्सपेरिमेंट चलता रहा। बट हर बारी दारू पटकती थी, हर बारी हालत यही होते थे कि सुबह उठो, हैंगओवर होता था और इतना तगड़ा होता था। उस दिन तो हम लोग पूरी कोशिश करते थे कि आज तो पियेंगे नहीं, और शाम को फिर पी लेते थे। दैट फीलिंग नॉर्मली हम लोग, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस दिस। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि ए में जब आए थे आप, और उसके बाद इनिशियल डेज थोड़े काफी स्ट्रगल रहता है, तो हाउ डिड यू कोप विद दैट? तो मेरे को 4 महीने मैंने तो खूब एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज मेरा अहंकार इतना था कि मैं, आई एम पावरफुल, राइट। तो हम्म। एक्सपेरिमेंट सब किए, बट यू नो अगेन सेविंग ग्रेस ये था कि मैं रोज मीटिंग पहुंच जाती थी।
रोज ढीठ की तरह। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा जो ढीठपना है ना, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेंथ। ठीक है, आई एम वेरी स्टबर्न, सो आई रियलाइज स्टबर्ननेस। बट वो 4 महीने मैंने खूब, एंड यू नो अनुराग, आई एम वेरी ग्रेटफुल। हम्म, देखिए, मेरे पास सब कुछ था, पैसा भी था। आई हम्म, आई वाज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, आई हैड अ कार। हम्म, आई माय पेरेंट्स डिडंट रियलाइज कि मेरा मतलब अल्कोहलिज्म किस हद तक बढ़ गया है, क्योंकि बहुत छुपा के मैं पीती थी। अच्छा, शराब मिलना में मेरी प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज अल्कोहल वाज ऑल ओवर द प्लेस इन माय हाउस। ठीक है। तो हम्म, ये जो चीजें थी ना, दिस वाज ऑल वर्किंग इन फेवर ऑफ माय कंटिन्यूइंग टू ड्रिंक एक्चुअली। तो हम्म, मुझे बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी धुनाई हुई ना वो 4 महीने में, क्योंकि हम्म, उस 4 महीने में जितनी मैंने दारू पी उतने पहले नहीं पी थी। बिकॉज मुझे समझ में आ गया था कि एक बार ये सभी जाएगी तो वापस नहीं आएगी, या, जितना पी लो। सो हम्म, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोस 4 हॉरिबल हॉरिबल मंथ्स। हम्म, बिकॉज जब मैंने फिर स्टेप 1 का फर्स्ट भाग किया ना, आई एम पावरलेस, तो वो हम्म, 200% था। उसमें फिर अभी कोई डाउट नहीं था। तो हम्म, मैंने स्टॉप ड्रिंकिंग। एंड उसके बाद अभी ये देखो, सीधी बात है, वो लोग पिंक क्लाउड बोलते रहते हैं अनुराग, यू एंड आई हैव हर्ड दैट टर्म। भैया, या, मुझे तो पिंक क्लाउड पहले 10 साल तो हुआ ही नहीं। देयर वाज हम्म, नो ब्लडी पिंक क्लाउड इन माय लाइफ। ठीक है, हम्म, क्योंकि हम्म, मैं सोबर हुई, एंड आई वाज स्टिल इन द सेम हाउस विद द सेम फादर। फादर तो चेंज नहीं हुए, मदर चेंज नहीं हुआ, माहौल तो चेंज नहीं हुआ। ठीक हम्म, है। अभी नौकरी भी ये थी कि आई वाज हैंडलिंग अ बार एवरी फ्लाइट। हम्म, As a crew, I had not quit. So I was, as a crew member, I was handling a full bar. It was given to you a responsibility. You were in charge of opening and closing the bar, stock taking, serving alcohol, वो सब था। मैं हम्म, फिर भी I was flying all over the world. तो हालात तो वही थे ना भाई, चेंज तो नहीं हुआ था। हम्म, तो I had God, ठीक है, हम्म, आई हैड माई स्टेप 1 2 3, आई हैड। अच्छा, उस टाइम ये मोबाइल का लग्जरी तो था नहीं ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, wherever I was, I would go to the PCO, because calling from a hotel was very expensive. I would find यहाँ पर भी कॉल करके I would talk to my sponsor or talk to a member from wherever I was. हम्म, और लिटरेचर था, यही थी। बट वो था कि बस अब दारू नहीं पीना है, बट वॉज वेरी पेनफुल। एंड घर आती थी तो बाबा वो बस सेम सिचुएशन। तो विद इन अ ईयर आई डिसाइडेड कि शादी करके घर से निकल जाते हैं। ठीक है। ओके, तो वो फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर हो गया। माय एक्स हस्बैंड वाज अ वेरी नाइस मैन। ठीक है। एंड ही वाज, वो मतलब ए को बहुत सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट मेरे बाबा को, माय फादर को ए के साथ इतना प्रॉब्लम था हम्म, कि आई हैड टू वन डे, आई हैड टू सिट विद हिम, आई हैड टू टेल हिम माय स्टोरी। माय ओके, फादर, माय ओन फादर डिडंट नो माय स्टोरी। इट वाज हम्म, वन ऑफ द शॉकिंग थिंग्स। हम्म, एंड मुझे उनको मेरी ड्रिंकिंग के बारे में समझाना पड़ा, because he refused to believe I could finish a whole bottle in 3 or 4 hours. I would finish a whole bloody bottle, and he हम्म, refused to believe it. तो वन डे आई sat down and I said, आप मेरी कहानी सुनिए। तो मैंने अपने पिताजी को कहानी बताई अपनी। उस दिन से he stopped, I mean, he stopped stopping me from going to AA, but उसके पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ। हम्म। सो वो कभी फिर ए में नहीं गए उसके बाद, एक बारी उनसे मिलने के बाद, आपके फादर? So he went, and then he met a member who he knew, because my father was a high-ranking army guy. हम्म, He was posted here in Delhi. हम्म, So, and as he walked into the meeting, he saw another a journalist who was also a member. He saw that chap, and ओके, this horrible man, my own father, क्या कहते हैं? वो हम्म, बोलते हैं उसको कि अरे नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ। My mother is, my daughter is a member. And that fellow started to laugh. He said, don't worry, I won't, I'm also a member. So Baba thought, but then my father told me कि बेटा don't expect me to come. मेरा ego ना मुझे allow नहीं करेगा इधर तुम लोग के साथ बैठने का. And he maintained it. ओके,
तो ओके। फिर हमारा जो जोक होता था ना, एज आई बिकेम, वो बोलते थे कि आई एम अ ड्रंक बिकॉज अल्कोहलिक्स गो फॉर मीटिंग्स, ही पिक्ड अप दिस जोक फ्रॉम समवेयर. But ओके। to be fair, later on हम्म। in my life, he हम्म। was the one who, if he would see that I was a little uncomfortable, he would say कि आप मीटिंग चले जाओ, ओके। स्पॉन्सर से बात कर लो. तो या वो, बट वो बहुत टाइम लगा. ओके। ओके। एंड अर्ली डेज यू as soon as you sobered up आपने एक स्पॉन्सर ले लिया था या सम टाइम? हाँ. No, I took my the when I joined my sponsor, I was in Assam. The moment he came back, I took a sponsor. See, एक बार मुझे समझ में आ गया है ना कि वही मुझे प्रॉब्लम है, अब इसको मुझे कुछ करना है. ठीक है. हम्म। देन हम्म। आई बिकेम योर नंबर वन स्टूडेंट. अगर मैं स्कूल में बैक बेंचर होती थी ना, तो जब हम्म। मैं ए में आई, मैं तो फर्स्ट बेंचर हो गई अच्छा। एकदम. you know, I said कि भैया, अगर आई वांट टू बी हैप्पी जॉयस एंड फ्री, ये प्रोमिसेस पढ़ते हैं ना, आई वांटेड ऑल द ब्लडी प्रोमिसेस टू हैपन आज. ठीक है. हम्म। हम्म। मगर फिर मुझे ओल्ड टाइमर ने ये भी बोला कि भैया, इफ यू वांट व्हाट वी हैव, यू डू व्हाट वी डू. है ना. बिल्कुल। तो हम्म। ऐसा ठीक है, बताओ क्या करना है, स्टेप्स करना है, करेंगे. अरे हम्म। फोर्थ और फिफ्थ करने के लिए तो मैं 3 महीने के बाद जम करने लगी. ओके। एंड मिस्टर डी केप्ट टेलिंग मी नो, नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ. तो आई गॉट आफ्टर मिस्टर डी, आई वांट टू डू माय फोर्थ एंड फिफ्थ. हम्म। बिकॉज समझ में आ गया था भैया, समझ में आ गया था कि फोर्थ हम्म। एंड फिफ्थ करने से एक फ्रीडम मिलेगा. फ्रीडम फ्रॉम माय पास्ट, फ्रीडम टू अंडरस्टैंड हु आई एम, वेयर आई एम वाह। कमिंग फ्रॉम. हम्म। ठीक है. स्टॉक टेकिंग जो कहते हैं, मुझे बहुत अनुराग, आई न्यू कि ये करना है, मगर उन्होंने मुझे बैठा के रखा कि रुक जाओ तुम थोड़ा सा. ओके। Because you see, I was handling my father at home, all this dysfunctional thing. I was still flying, right? हम्म। My physical condition was not good. So there were a lot of things. So he said, just let's stabilize this before you get into your fourth and fifth. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Uh, तो स्पॉन्सर इज ए मस्ट। यहाँ बहुत से न्यू कमर्स हैं, उन सब के लिए एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि भाई जल्दी से जल्दी स्पॉन्सर ले लो। विशाली, मेरा तो जो स्टेप्स हैं, मैं पहले आई वॉज इन टू 1 2 3 और उसके बाद मैं सीधा ही चा 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 करके 12th पे ही चला गया था कि मैसेज। एंड आई थॉट कि मेरे को 4th 5th 6th 7th करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा पास्ट इतना खराब नहीं है, मैंने कोई गलत काम ज्यादा नहीं किए। आई वॉज ए ऑनेस्ट, मॉरली मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। तो आई डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दिस, क्योंकि यहाँ भी हमारे एक दो ओल्ड टाइमर्स थे उस समय, तो दे वर अबाउट 2 3 years सोबर, और वो बहुत शोर मचाते थे। एक दो लोगों ने यहाँ स्टेप्स किए थे और स्टेप्स के बारे में ऐसा वो अपना शेयरिंग करते थे, तो हमको डर ही लगता था यार, स्टेप्स से दूर ही रहो, कोई जरूरत नहीं है। बट इट टुक मी अबाउट 15 years, और 15 years के बाद जाके मैंने स्टेप्स 4 5 6 7 8 9 ये सारे किए। एंड उसके बाद आई आई वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। वो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज की बात करते हैं ना, तो वो हाँ. मुझे 100% ये यकीन हो गया कि जब तक स्टेप्स नहीं होंगे वो पर्सनालिटी चेंज आएगा नहीं। तो विशाली, कमिंग बैक टू योर अर्ली डेज, तो आप शुरू शुरू में ही, जैसे अभी प्रोमिला भी बता रहे थे कि आप निकल पड़ते थे लोगों को मैसेज पास करने के लिए 12 स्टेपिंग पे। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट अर्ली डेज, अबाउट 12 स्टेपिंग एंड कैरिंग द मैसेज? हाँ, द 12 that was very good because उससे समझ में आ गया ना हम्म। कि सी, अपना पेन किसी और के अंदर दिखता है ना, अपनी सिचुएशन इतनी क्लियरली दिखती नहीं है. वो हम्म। लाइक यू सेइंग, हमारा सिचुएशन तक खराब थोड़ी है. बट जब आप किसी के घर जाते हो एंड वहां पे सिचुएशन देखते हो, वो फैमिली के जो शक्ल पे एक हेल्पलेसनेस, एक डिस्पेयर होता है, एक होपलेसनेस होता है, वो तो हम्म। समझ, वो तो दिखता है ना, ऐसे यहाँ पे यार ये तो मेरा ही है, ये बिल्कुल। होपलेसनेस तो मेरे मम्मा की है. राइट. या। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. बट वही, सी, आई स्टिल एम, I'm हम्म। very good at following instructions from an AA member. Again, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है. अगर हम्म। आप मुझे बोलोगे ना कि वैशाली इसको ऐसे करके ट्राई करो, आई विल ट्राई इट. बिकॉज मैं समझ गई हूँ ना कि मेरा जो गधापंती दिमाग है ना, वो हम्म। साला दारू की दुकान में ही लेके आज भी लेके जा सकता है ना. सही बात है. बिकॉज हम्म। आई एम एन अल्कोहलिक स्टिल, मैं, आई एम नॉट क्योर्ड. हम्म। तो
मैंने ना जो भी आप लोगों ने बोला, तो ट्रस्ट एप कॉल के लिए जाओ बट गो विद अनदर मेंबर, ठीक है। हम्म। एंड आज भी अगर मैं ट्रस्ट एप कॉल के लिए जाती हूँ, आई स्टिल लाइक टू रीड वर्किंग विद अदर्स, जो या। हमारे बिग बुक में चैप्टर है। इतने हम्म। साल हो गए मगर आज भी एक रिफ्रेशर, आई हैव अ क्विक रीड थ्रू इट, देन आई एम रेडी टू गो। तो ये कुछ अच्छे जो प्रैक्टिसेस हमको, मुझे ओल्ड टाइमर ने एकदम शुरू में बताया, वो फॉलो करती हूँ। एंड स्टेपिंग है द अदर थिंग अनुराग विच हेल्प बहुत ज्यादा, वो सर्विस। वो हम्म। जो इनिशियली जब उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया कि अच्छा तुम अभी क्या, आई थिंक चेयरमैन सेक्रेटरी या कुछ, जो अभी मुझे याद नहीं है, जो उस ग्रुप में थे, तो मुझे किसी प्रेशर नहीं बनाया, मुझे या तो सेक्रेटरी या कुछ बना दिया था। ओ माय गॉड, इतना इम्पोर्टेंस मिला, माय गॉड, मुझे जिम्मेदारी दी गई, हम्म। राइट। आई मीन ऐसे वन थिंग इज, प्रोफेशनली मैं हम्म। पूरा जिम्मेदारी लेती थी और करती थी, ऐसा नहीं मैं कामचोर नहीं थी। ओके। When I signed in for work, I would do a great job. But हम्म। उसके अलावा कोई जिम्मेदारी घर पे तो देते ही नहीं थे, कि आई वाज नॉट अवेलेबल, है ना। तो हम्म। जब ग्रुप में जिम्मेदारी दी सर्विस करने के लिए, आप खोलोगे, चाबी खोलोगे, मतलब कुर्सियां साफ करोगे। हाँ अनुराग, दिस इज वेरी नाइस, दिस या। आई ऑलवेज टेल कि हम्म। मुझे ना एक जो सर्विस दिया गया था, वो हम्म। था एस्ट्रे साफ करने का। तो उस ओके। टाइम ग्रुप्स में स्मोकिंग अलाउड थी, ठीक है। या। रिमेंबर दैट। तो हम्म। हाँ, तो 20 एस्ट्रे होते थे, क्योंकि सभी सिगरेट पीते थे उस टाइम। अच्छा, हम्म। अभी जब मुझे स्पॉन्सर ने बोला कि टी सेट की वैशाली, अच्छा अभी आज क्या करो, आप ये जो सब एस्ट्रे है ना, आप ये कलेक्ट करो, खाली करो, घर लेके जाओ, धो। ओ बाप रे, अरे तुमको पता है मेरा बाप कौन है, और तुम मुझे एस्ट्रे साफ करवा रहे हो। So funny. And he just had a straight face. He said, "Yeah, you go clean it." और फिर उसने बोला कि इधर खुद साफ करना, सर्वेंट से नहीं करवाना। तो ये हम्म। सोने पे सुहागा, आई वाज लाइक यार, ये ना ईगो डिफ्लेशन का कोई है ना, तो ऐसे साफ करो। बट फिर मेरी कि मैं गई घर, और फिर ना इट बिकेम 20 एस्ट्रेज हैड टू बी स्पार्कलिंग। ये देखो, ऑल और नथिंग का प्रोग्राम है ना, ऑल और हम्म। नथिंग वैशाली। बट आई फेल्ट सो गुड वो हम्म। एक्चुअली साफ करके, कि आई, मुझे ना सर्विस में जाके दो चीजें मिली। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बिकॉज मैं अपनी फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी, क्योंकि फैमिली के साथ रिश्ता ही नहीं था ना। हम्म। रिश्ता तो एंगर, कड़वाहट, बिटरनेस, हेट्रेड था, हम्म। ठीक है। तो आई फेल्ट कि आई डोंट बिलोंग टू दिस फैमिली, आई डिडंट वांट टू बिलोंग टू दैट फैमिली, सीधे बात है ये। और दूसरी बात थी कि एक सेंस ऑफ पर्पस मिला मुझे। सेंस ऑफ पर्पस ये था कि यार कहीं पे तो जाके लोग तुमने प्यार से बात करते हैं, देखते हैं तो खुशी से हेलो कहते हैं, कुछ कुछ लोग झप्पी देते हैं, है ना। या। तो टू थिंग्स, सेंस ऑफ पर्पस एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं। तो वो इनिशियल रिकवरी में वो सर्विस और स्पॉन्सर बहुत जरूरी थे। या आई एग्री 100%। रिकवरी में एक स्पॉन्सर का और शुरू शुरू में ही सेवा में चले जाओ, दैट्स सोने पे सुहागा है। एंड मुझे भी शुरू में जो लोग मिले, उन्होंने मेरे को, अभी मैं सोबर भी नहीं हुआ था, मेरे को 12 स्टेप कॉल पे ले जाते थे, और मैं वहाँ शेयर तो करता नहीं था, बट उन लोगों की कहानियां सुनता था, और मुझे लगता था यार देखो इस बेचारे की हालत कैसी खराब है, मेरे से भी ज्यादा खराब है। और कई बारी आई थिंक दैट वाज आल्सो एन एक्सक्यूज फॉर मी टू कंटिन्यू ड्रिंकिंग, कि मेरी तो हालत अभी ठीक है, बिकॉज हाँ। एक हाई बॉटम ड्रंक था। और हम्म। बाकी लोगों को देखते थे ना, सुबह सुबह क्या हालत होती थी उनकी, और क्या बैंड बजा होता था। तो एक तो पता चलता था, और ये भी पता चलता था यार अगर पीता रहा तो यहाँ भी बड़ी जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं, ये करेक्ट। है बीमारी की। तो विशाली, आप और हमारे यहाँ काफी न्यूकमर्स हैं, और इनके लिए आप एक मैसेज क्या देंगे, जिसके लिए आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए आप आज भी क्या कुछ कर रहे हो? बिकॉज आई बिलीव यू आर वेरी एक्टिव ऑल्सो अभी भी, मीटिंग्स में, हेल्पिंग अदर्स, स्पॉन्सर करने में। तो आप हमारे न्यूकमर्स को क्या मैसेज देते हैं, सो दैट व्हाट मतलब लॉन्ग टर्म सोब्रिटी, और उसके बारे में अगर हमें लॉन्ग टर्म
सोबर रहना है उसके लिए क्या करना चाहिए। द इजिएस्ट थिंग इज डोंट ड्रिंक एंड डोंट डाई। ये तो सबसे, Yeah. बट अदरवाइज आप आज क्या कर रहे हैं और रेगुलरली क्या करते रहे हैं जिसके कारण आपकी सोब्रिटी अच्छी चल रही है। ओके, सो फर्स्ट चीज है कि जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर का मेडल लिया, हाँ, तो हम्म। आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स लाइक अ प्रमोशन है ना कि आपने एक 1 साल। तो मैं गई मिस्टर डी के पास कि अच्छा आप बताओ क्या करना है ना, कि 1 साल तो हो गया। तो हम्म। वेरी पीसफुली ही सेड, वैशाली, जो तुमने फर्स्ट मंथ ऑफ योर सोब्राइटी रिकवरी, फर्स्ट मंथ व्हेन आई स्टॉप ड्रिंकिंग, हाँ, वो जो तुम चीजें करती थी वही करती रहो। ना हमने है, इतना सिंपल है इसे ना। क्या किया था? मीटिंग, सो इट वाज अ कपल ऑफ थिंग्स, मीटिंग, गॉड, सो इट्स उल्टा। फर्स्ट थिंग, प्रे इन द मॉर्निंग। अरे अनुराग, द अदर आई बीन टॉकिंग टू दीस न्यू कमर्स एंड हम्म। आई आस्क्ड देम कि जब सवेरे उठते हो क्या प्रे करते हो? तो हम्म। फिर मुझे जवाब ये आता है कि नहीं नहीं, हम उस टाइम प्रे नहीं करते, हम सब कुछ करके जब हम नहा के पूजा करते हैं तब हम प्रे करते हैं। एंड आई एम लाइक, नहीं बेटा, आँख खुलते ही ना आप प्रे करोगे कि भगवान आज मुझे दारू से दूर रखो। वो मुझे सिखाया गया था कि जो क्या? फर्स्ट थॉट है आपका, आपका पैर जमीन के पर पड़ने से पहले जैसे ही हम्म। होश आता है, तो फर्स्ट थिंग यू डू इज गॉड आज के दिन मुझे दारू से दूर रखो। ठीक है? तो वो ये फर्स्ट प्रे, उसके बाद आप लिटरेचर पढ़ो। तो मुझे एक मेंबर ने देखा, मैंने उसके घर गई थी तो मैंने देखा सब जो ए का लिटरेचर था ना, बहुत अच्छी तरह से उसके बाथरूम में लगा हुआ था। अच्छा। ये डेली रिफ्लेक्शन, लिविंग सोबर, नॉट द बिग बुक, डेली रिफ्लेक्शन, लिविंग सोबर। ठीक हम्म। है? तो आई सेड इधर क्यों? ही सेड क्योंकि इधर से मैं शांति से पढ़ सकता हूँ, विच इज अ फैक्ट, इज अ ग्रेट आइडिया। हाँ। मेरा इनिशियल रिकवरी में कॉन्शियस कांटेक्ट बेस्ट होता था व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन द पॉट, बिकॉज आई वाज ऑल अलोन। I हम्म। mean, I don't have any I no shyness about saying it, it's a fact. ठीक या। है? हम्म। लिटरेचर, मीटिंग, अच्छा अभी फेलोशिपिंग बहुत जरूरी है। तो मुझे सिखाया गया था कि देखिए आप ना 5 नंबर, 3 लोगों को रोज, नए लोगों को फोन करोगे। और मुझे एक और चीज था अनुराग, कि बिकॉज आई एम अ लेडी मेंबर, तो हम्म। मुझे, आई वॉज वेरी लकी कि मेरे जो ग्रुप में थे ना, ये 4-5 सॉलिड मेंबर ने मुझे एक कोकून में रख लिया था, इन द सेंस कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया मुझे। एंड वो ही बोलते थे कि ये 3 लोग हैं, दिस यू कैन कॉल देम 3 लोग, सो दे वुड गिव मी द नंबर्स कि इन हम्म। लोगों से ही आप बात करो। ठीक है? तो मेरा फेलोशिपिंग ऐसे बढ़ा क्योंकि उस टाइम लेडी मेंबर्स बहुत कम थी। हम्म। Right? अच्छा, one more thing I want to do a caveat here, and I can there'll be a lot of controversy. I don't give a shit. My हम्म। experience, ठीक है? I am a woman member, but that's bullshit. हम्म। Gender is just a, it's just something. It's like मेरे में बीमारी है ना, अभी इसी बीमारी के कारण मैं जाके एक लंबी लाइन में आउटसाइड द ठेका आई विल स्टैंड। I will हम्म। have no qualms about using my womanhood to get my booze. राइट। आई विल गो टू एनी लेंथ टू गेट अ बूस्ट। अभी अचानक से मैं ए में आके बड़ी छुई मुई हो जाती हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है भैया। आई डोंट गेट इट। देन सडनली आई वांट स्पेशल व्हाटएवर, जो बोलते हैं ना अपाई लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट। इट्स द बीमारी इज द सेम यार, रिकवरी इज द सेम। और चॉइसेस है। जब आप अपने स्पॉन्सर से पूछोगे ना कि कुछ इन लोगों के साथ मैं जाऊं कि इन लोगों के साथ जाऊं, कुछ कॉमन सेंस चीजें हैं। आप क्यों बंदों के साथ डिनर पे जा रहे हो लेट नाइट? राइट, आई मीन दीज आर कॉमन सेंस थिंग। तो ये मैं उस फंडे में नहीं बिलीव करती हूँ कि बिकॉज आई एम अ वुमन आई नीड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। नहीं, दैट बुलशिट। ठीक है? गेट अ वुमन स्पॉन्सर, यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट उसकी बात तो सुनो ना। राइट, ओके, सो एनीवे, basically I just followed, I mean, I'm sorry I were diverted, so come back to your question, please ask again. Yeah. It is basically what tips you would suggest for newcomers जो हमारी मीटिंग्स में आ रहे हैं और अभी रिकवरी शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो मैसेज, मैंने ये मेरा क्वेश्चन था। There are some basics which Mr. D taught me.
हम्म प्रे, लिटरेचर, मीटिंग्स, फेलोशिप एंड सर्विस। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल ये 5 चीजें करूं और करते रहो, दिस इज व्हाट आई हैव कंटिन्यू टू डू, पूरा मैंने किया। अच्छा, एक और चीज, हम्म मैं पहले साल के बाद मैं दिल्ली में थी, उसके बाद जब मैं इन जगहों में थी ना, कठुआ में, नसीराबाद में, और फिर देहरादून लेटर, अभी वहां पे मैं अपना अनोनिमिटी नहीं ब्रेक कर सकती, बिकॉज देयर आर पीपल, माय फादर, माय हस्बैंड, उनका अनोनिमिटी ब्रेक नहीं कर सकती, आज भी समझते नहीं है लोग। वहां पर भी आप सर्विस कर सकते हो यार, ऐसा नहीं कि सर्विस नहीं कर सकते हो, बिकॉज अल्कोहलिक तो सब जगह है। वहां पे आई वुड गो कि आई वुड से कि देखो मुझे इस संस्था के बारे में पता है, ठीक है, वो हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की। ठीक है, नाउ बिकॉज मैं एलनॉन की भी मेंबर हूँ, मैं एसीए मेंबर हूँ, मैं एए मेंबर हूँ, तो विदाउट ब्रेकिंग टू से कि मैं इसकी मेंबर हूँ, हम्म। उसके बिना भी आप मैसेज आराम से दे सकते हो। तो वो भी तो सर्विस ही हुआ ना एक किस्म का, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो या किसी भी जगह पे अगर मुझे लगे कि इधर मैसेज देना है तो मैं देती थी। तो वो भी सर्विस हुआ। तो ये जहाँ पर भी मैं जगहों में रही ऐसा, तो वहां पर भी मैंने अपने लेवल पे वट एवर सर्विस इन द आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, आई वुड टेल देम कि मुझे पता है ऐसी जगह है। तो अब हम मेंबर्स के क्वेश्चंस के लिए आते हैं, और गोकुल भाई, आपका क्वेश्चन था वैशाली के लिए। प्लीज अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम गोकुल है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। या मेरी हाय आवाज़ आ रही गोकुल। है? हाँ, ठीक आ रही है आपकी आवाज। मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? थोड़ा डिटेल कुछ मैं बताना चाह रहा था। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा था, ये मैंने पहले एड्रेस कर दिया था। थोड़ा ओके। हाइपरनेस हो रहा था। या 2 मिनट्स प्लीज। अ, हाँ आप अलाउ करते हो तो मैं या टू हाँ हाँ, मिनट्स बोलिए एक्चुअली बोलिए आप मैं अपना। एक अल्कोहलिक हूँ और आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ जी, हेलो। बोलिए प्लीज। जी जी कंटिन्यू। जी जी जी। ओके, मैं अभी रिकवरी में चल रहा हूँ। 11 मंथ मेरे को हो गए हैं और सब ठीक चल रहा था। बट पैरेलली कुछ मेडिकेशंस भी मेरी चल रही थी, एंटी डिप्रेशंस टाइप की। वो मैंने पहले अल्कोहल छोड़ने के लिए डॉक्टर की हेल्प ली थी प्रायर टू कम इनटू ए। तो उस टाइम पे वो मेडिकेशंस मैंने कुछ अब्यूज़ कर ली, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे को पता नहीं था, और वो धीरे धीरे अल्कोहल के साथ में चलती रही। तो अभी ए में आने के बाद में मुझे पता चला कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, इसको भी मेरे को क्विट करनी है। तो अभी 11 महीने से मैंने शराब तो नहीं पी, लेकिन वो मेडिकेशंस मैंने धीरे धीरे करके बंद करी। तो अभी 19 डेज है मैंने नहीं ली, बट अभी बहुत ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन, लो फील और बहुत सारे इस तरह के ना सिम्टम्स हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी स्ट्रेस में चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, है ना। नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। तो अभी मेरे को मीटिंग का ये मैसेज दिखा, मैं सो नहीं पा रहा था ठीक से रात भर से, तो मैंने कहा कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ सजेशन मिल जाएगा। तो अभी मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं एक तो कहीं वापस ड्रिंक ना कर लूँ, दूसरा कि कोई ये मेडिकेशन वापस मैं करना नहीं चाहता स्टार्ट, बट समझ नहीं आ रहा। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को अच्छा ओके फील करना है, ओके। मैं थोड़ी सी मेडिसिन ले लेता हूँ, है ना। तो आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा भी बोलने में भी या वैशाली, आप इस गोकुल का क्वेश्चन का आंसर देंगे। हम्म। तो गोकुल, फर्स्ट माय क्वेश्चन टू यू, आपका स्पॉन्सर है क्या? हाँ वैशाली, अभी मैंने स्पॉन्सर लिया है कुछ 2 महीने पहले, और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप मैंने करा, और फिर मैं अभी जो इन्वेंट्री का टाइम आया तो मैं वो काम स्टॉप हो गया है। अभी स्पॉन्सर तो है मेरे पास में, बट उससे कुछ मेरे को ये अभी ज़्यादा क्वेश्चन, रिलीफ हो। हाँ, जी जी। ये क्वेश्चन नॉर्मली आप स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करोगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल थिंग्स। मगर देखिए, रिकवरी जो है ना, स्पेशली इनिशियल रिकवरी इज पेनफुल। इट इज नॉट कि अचानक से दारू छूट गई और एवरीथिंग बिकम्स ओके, नहीं। या आपको स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, डिसकंटेंटमेंट, ये सब, और मेरा तो गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो मेरा गुस्सा ज्यादा हो गया। और जो अल्कोहल है वो डिप्रेसेंट ऑलरेडी है। तो डिप्रेस्ड पर्सन जब डिप्रेशन, ये अल्कोहल पीता है तो दे बिकम फर्दर डिप्रेस्ड। अब आपका जो सिस्टम में वो एक डिटॉक्स हो रहा है, राइट? तो जो विड्रॉल्स हो रहे हैं, जो आपको ये सब हो रहा है, अभी आपने ये दवाइयां भी छोड़ी है, तो एक इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिटॉक्स, राइट?
तो आप मतलब फॉर मी दैट्स व्हाट आई वुड डू इज आई वुड जस्ट कीप इट 1 hour एट अ टाइम, 1 hour एट अ टाइम। एंड हॉल्ट का प्रोग्राम है बहुत अच्छा, मतलब हंग्री एंग्री लोनली टायर्ड, इन चीजों को। बट बेसिकली इट्स अबाउट कीपिंग इट सिंपल एंड थिंकिंग कि यार दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ना। अभी ऐसा फीलिंग हो रहा है, एंड बिलीव मी, 2 घंटे के बाद थोड़ा सा और दूसरा फीलिंग होता है। स्टे क्लोज टू मीटिंग्स। अभी तो इतना लकी हो गई, ऑनलाइन मीटिंग सब जगह है। ऑनलाइन मीटिंग्स करते रहो, अगर हो सके सर्विस करो अपनी जगह पे। इंटर ग्रुप ऑफिस है तो इंटर ग्रुप ऑफिस के लिए की जगह नॉर्मली बहुत सेफ जगह होती है फॉर ऑल ऑफ अस। और पेट भरा रखो और स्पॉन्सर के टच में रहो। ये जो बेसिक चीजें हैं। एंड प्रे करो भैया, जितना प्रे कर सकते हो प्रे करो कि भैया अभी के लिए निकाल दो, अभी 1 घंटे के लिए निकाल दो। एंड बिलीव मी आफ्टर अनदर 2 weeks गिव योर सेल्फ, वो आपका सिस्टम डिटॉक्स हो रहा है तो इसीलिए आपको ज्यादा ये सब फीलिंग्स टेक्निकल में फील हो रही हैं। बट गुड न्यूज इज यूर नॉट डेड एंड यूर नॉट गोइंग टू डाई अगर आप ऐसे ही रहो विदाउट एनीथिंग। That would be my suggestion, but you have medicine, so I am not equipped to handle any question around the other medication you're doing, but your sponsor is really the best person, तो आपको help कर पाएगा इसे। बिल्कुल। That's all from my side. या गोकुल, बिल्कुल सही बात वैशाली ने कही। बेस्ट है अपने स्पॉन्सर को संपर्क करें, बिकॉज वो आपको ज्यादा अच्छी तरह जानता है कंपेयर टू हम लोग। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं, और बेटर आपको स्पॉन्सर ही गाइड कर पाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। और मेडिकेशन के बारे में अ, हम इस बारे में कोई विचार नहीं रखते। तो और कोई भाई किसी का, गोकुल? होप या अनुराग, थैंक यू वैशाली। मैं समझ गया, और मैं मीटिंग जाऊंगा आज। मैं वहीं पे स्पॉन्सर से भी मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड हेल्पिंग। या और कोई भाई किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रमिला, आपको भी वैशाली ने 12 स्टेप किया था, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा ब्रीफली आप शेयर करें हमारे थैंक यू सो मच। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम प्रमिला है। बिल्कुल वैशाली ही जिम्मेदार है मुझे मेरी रिकवरी की। साथ? बहुत ही ऐसे ही हंस हंस के आई थी। एंड पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट सा फेस था, मैं डर गई। मैंने कहा ये कौन आ गई हैं दोनों लेडीज। लेकिन स्लोली इवेंचुअली 27 या 28 मार्च 1998 को आई थी ये। और अगले दिन ही एक और लेडी मुझे मेरी फर्स्ट मीटिंग के लिए लेके गई थी फ्री चर्च। एंड मेरे पर्स में वो थोड़ी सी ना मिनिएचर्स पड़ी हुई थी, क्योंकि पी तो रही थी मैं। एंड सबको पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन वहां से फिर मुझे एक और लेडी उजाला ग्रुप ले गई मसीगढ़ में, विच इज माई होम ग्रुप। ओके। एंड मसीगढ़ डेली वैशाली आती थी, डेली। और हम्म। वो जो हंसता हुआ चेहरा था और वो जो हंसी मजाक होता था, वो आंखों में चमक थी, दैट अट्रैक्टेड मी। एंड वैशाली वॉज ऑलवेज गंग हो। मैंने हम्म। कहा ये चाहिए मुझे। एंड शी सपोर्टेड मी अ लॉट। उसके बाद आई नेवर लुक बैक। या सो आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू यू वैशाली फॉर माई रिकवरी। थैंक यू सो मच। Love you, Pramila. या 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 और कोई किसी भाई का कोई सवाल है या कोई कुछ कहना चाहता है? दानिश, आप सवाल पूछेंगे? अनम्यूट कर। हाँ, गुड मॉर्निंग अनुराग। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल ठीक है। हाँ, ओके ओके। गुड मॉर्निंग वैशाली। Good मेरा morning. सवाल ये मेरा सवाल ये है कि मैं 6 मंथ ऑलमोस्ट सोबर था। लेकिन आफ्टर 6 मंथ ना मैंने 12 स्टेप भी किए थे, लेकिन उसके बाद तो मतलब दिमाग में ऐसा हो गया ना कि अब तो बहुत टाइम हो गया है ये वो। अब तो मैं फ्रीली कहीं जा सकता था ये वो, क्योंकि मैंने 6 महीने अपने अल्कोहल के सारे फ्रेंड वगैरह से डिस्कनेक्शन कर दिया था। ना किसी से मिलना, उन सब से मैंने मिलना बंद कर दिया था। बट आफ्टर 6 मंथ मुझे लगा कि हाँ, अब तो 6 महीने हो गए हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं साथ में रहूंगा तो भी मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा करते करते लास्ट के 7th मंथ में मेरा रिलैप्स हो गया। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ, मैं उसको रिकवरी को बहुत इजीली ले गया या फिर
मैंने जो प्रॉपर थे वो शेड्यूल फॉलो नहीं किया। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? तो हमारी बीमारी तो यही बताती है ना कि हम नॉर्मल हैं। हमारी बीमारी क्यों कहेगी कि हम बीमार इंसान है ना। हमारी बीमारी है ऐसी डिनाइल की कि हम ठीक हो जाएंगे। आज भी मेरी बीमारी ऑनेस्टली बोलते मुझे बताती है कि अभी 27 28 होने वाले हैं। तो माई बीमारी टेल्स मी कि अभी मुझे एक की जरूरत ही नहीं है भाई। क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, मीटिंग जा रही हो, बकवास कर छोड़ो। ये बीमारी है, मगर मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। एक हमारे गुरदीप भाई होते थे, उनसे मैंने एक दिन पूछा था तो उसने बोला कि विशाली जो तुम पहले करते हो उसका ऑपोजिट करो। सिंपल। यू वांट टू डू दिस, डू द अदर थिंग, बिकॉज आई वांट टू डू दिस इज माय बीमारी। और जो ये जो हमारी रिकवरी है वो वही चीजें हैं जो मुझे करने की इच्छा नहीं होती है। सो वेर इज योर स्पॉन्सर? फर्स्ट थिंग, वेर आर योर स्टेप्स, है ना। स्पॉन्सर स्टेप, आपका स्पॉन्सर अगर आप मुझे इधर बोल रहे हो तो स्पॉन्सर ही खुद बोलता कि बेटा आप स्टेप्स करो ना। 6 महीने के बाद आपको यू शुड बी ऑलरेडी इन योर फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, स्टेप्स करोगे तो उसी से जब, अगर आप जो सेरेनिटी प्रे देखोगे तो फाइनल है ना, विजडम टू नो द डिफरेंस। विजडम टू नो द डिफरेंस कहाँ से आता है? वो तो स्टेप से ही आता है ना। अगर आप स्टेप नहीं करोगे तो विजडम कहाँ से आ रहा है? राइट। तो आपको भी खुद पता है कि यहाँ से मैं अब भटकने लगा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये हमारी बीमारी का भ्रम है। बीमारी हमेशा यही बोलेगी आपको। सुनना है नहीं सुनना है, दैट इज कंप्लीटली हमारी इच्छा, चॉइस। तो इट्स अ प्रोग्राम ऑफ चॉइस ऑल्सो। तो आप वापस जाइए, वही चीजें जो पहले महीने में किया था वही करिए और करते रहिए पूरी जिंदगी। यूल बी फाइन। बट स्पॉन्सर ढूंढ पकड़ लो और स्पॉन्सर का हाथ मत छोड़ना। वो खुद बता देगा कि बेटा आजकल, मेरे स्पॉन्सर खुद बता देते थे। आई डिडंट नो, ही वुड टेल मी कि अभी यू गोइंग ऑफ ट्रैक। वो मेरी शेयरिंग से सुन लेते थे कि ये बकवास कर रही है, वापस आओ ट्रैक पे। तो स्पॉन्सर इसी के लिए तो होता है, स्पॉन्सर के साथ और क्लोजली काम करो। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दानिश, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। मिल गया अनुराग, थैंक यू। 3 साल हो गए हैं आपको, आपका आज ए का क्या रूटीन है? आप हाउ मेनी, आई एम श्योर दैट यू आर स्पॉन्सरिंग पीपल आल्सो, तो वो एक्सपीरियंस आज के का आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज? हाँ। सो बेसिकली मेरे को अभी समझ में आ गया कि देर आर ओनली दो गारंटीज लाइफ में। एक तो डेथ। डेथ अपने अपने आसपास लोगों के लिए, मेरे पेरेंट्स गुजर गए हैं, और अपनी डेथ। तो डेथ इज गारंटीड। ठीक है। और सेकंड है पेन होएगा। पेन होएगा, चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, पेन होएगा। अभी रिकवरी मुझे क्या सिखाती है कि दोनों सिचुएशंस में ग्रेसफुली कैसे निकलना है। सिंपल सी बात है। मैं एक मीटिंग में गई और मैं ऐसे अपने रिकाउंट कर रही थी। जब से मैं पूना गई हूँ, विच मस्ट हैव बीन 18 19 साल से मैं पूना में रहती हूँ। हर साल मेरे ग्रैंड मदर, मदर, फादर, वैशाली, इन चारों के बीच में हेल्थ इश्यूज बहुत रही हैं हर साल। वन ऑफ माई, आइदर माई फादर, मदर, कोई ना कोई। तो आप बोल रहे थे ना, तो माई टॉपिक वाज स्टेइंग सोबर थ्रू स्टॉर्म्स। मेरी लाइफ में जब से मैं साला ए में आई हूँ, माई लाइफ हैज बीन वन बिग पेनफुल रोलर कोस्टर। और मुझे अर्ली रिकवरी में मुझे उन लोगों से बहुत जलन होती थी जिनका पिंक पिंक क्लाउड होता था। अरे मेरा पिंक क्लाउड चल रहा है, मेरे को पिंक क्लाउड नहीं हुआ। पिंक क्लाउड अभी पिछले 7 8 सालों से होने लगा है। सिंपल सी बात है। सो इवन टुडे आई अटेंड एटलीस्ट 4 मीटिंग्स, एट 3 ऑफ देम वुड बी प्रॉब्ली ऑनलाइन, और एक फिजिकल मीटिंग और या दो फिजिकल मीटिंग करती ही करती हूँ। वो मेरा सर्विस भी होता है। दूसरा, मैं अभी भी वर्कशॉप्स करती हूँ, स्टेप्स वर्कशॉप या ट्रेडिशन वर्कशॉप करती हूँ। हर महीने किसी ग्रुप में जाके मैं एक वर्कशॉप करती हूँ। इट्स अ कांस्टेंट दिस थिंग। लोगों को स्पॉन्सर करती हूँ मैं। शायद एक अजीब औरत हूँ जो आई स्पॉन्सर मेन, बिकॉज मुझे ये समझ में आ गया है कि बहुत कम लोगों ने अपने सब स्टेप्स और ट्रेडिशंस किए हुए हैं। तो मैं लोगों को स्पॉन्सर करती हूँ, मगर आई एम वेरी फसी अबाउट हु आई स्पॉन्सर। क्योंकि अगर आप टाइम पास करने आए हो तो मुझसे नहीं बात करो। स्टेप्स करने हैं या ट्रेडिशंस के बारे में सीखना है तो हम आई एम अवेलेबल। एंड
एंड स्टिक टू दिस थिंग, वो कीप इट सिंपल। जितना रिकवरी बढ़ती है उतना ही सिंप्लीफाई करना पड़ता है लाइफ को। और लाइफ इज गुड टुडे यार, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है। अगर कंप्लेन होती तो मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती आपके साथ, राइट। सो रिकवरी में सोब्राइटी टीचर्स मी कि हर सिचुएशन को ग्रेसफुली और फेथ के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ कैसे हैंडल करना है। और वो ना अकेले नहीं होता। अगर मैं सोचती हूँ कि अकेला चलो रे, इधर नहीं होता है। फेलोशिप है, पूरा फेलोशिप है हमारे लिए, इस्तेमाल तो करो। भगवान है, मैं तो बोलती हूँ कितने लोगों का भगवान मोटा हो रहा है क्योंकि भगवान को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। आई बिल्कुल बिकम बिल्कुल। गॉड। तो गॉड और Yeah. गॉड स्पॉन्सर की जो फोटोग्राफ्स है ना, वो हम दीवार पे लगा देते हैं रोज आरती करके, फिर बोलते हैं अच्छा, बाय, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, अब मैं चला। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। Yeah, yeah. Okay, now you've been sponsoring people and you have certain conditions also, और कुछ conditions के बारे में हमारे साथ शेयर करें, because normally स्पॉन्सरशिप के बारे में थोड़ी गलत धारणा ये हो जाती है कि भाई स्पॉन्सर इज एट योर बैक एंड कॉल, जब भी मतलब बटन प्रेस करो स्पॉन्सर हाजिर हो जाना चाहिए तथात्सु करके। तो आप क्या, व्हाट आर योर गाइडलाइंस एंड सजेशन जो आप अपने स्पॉन्सीज के लिए रखते हैं, सो दैट उनको भी पता चले कि एक्सपेक्टेशंस कितनी रखनी है। मैं गुड। तो एक लिविंग सोबर की जो किताब है, वहां पे एक चैप्टर है स्पॉन्सरशिप के बारे में, प्लीज पढ़िए उसको। सेकेंडली, स्पॉन्सरशिप का एक बहुत बढ़िया पैम्फलेट है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, बहुत लैंग्वेजेस में, वो पढ़िए, ठीक है। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फर्स्ट 1-2 महीने में स्पॉन्सर ले लें, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आदत हो जाती है। यार ये 6 महीने तो निकल गए विदाउट स्पॉन्सर, तो अब मुझे स्पॉन्सर की जरूरत क्या है। मेरे तो भगवान के साथ हॉटलाइन है, ठीक है, वो नहीं चलता। दैट्स अगेन ईगो। नाउ एज अ स्पॉन्सर, मैं पहले तो मैं मीटिंग्स को मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि, क्योंकि दिख जाता है यार, यार जिसने टोपी पहनाई है उसको टोपी मत पहनाओ, नेवर बुलशिट बुलशिट, ठीक है। तो मैं या उस टाइम समझ में आ जाता है कि ये असली में इंटरेस्टेड है कि लिप सर्विस भौंक रहा है बाहर, और बाहर जाके देखो क्या उसका एटीट्यूड है जब चाय पीते हैं, राइट। देन आई आस्क्ड देम, आर यू सीरियस। तो एक चीज होता है, मुझे थोड़ा टाइम लगा। मेरे जो फर्स्ट स्पॉन्सर थे, ही सेड ओके कॉल मी एट 9 o'clock एवरी डे। एंड इनवेरेबली मैं 9 बजे नहीं कॉल कर पाती थी, ठीक है। तो मैं भूल जाती थी या लेट। तो एंड उस टाइम मोबाइल नहीं था ना, तो उस टाइम लैंडलाइन पे होता था। तो आफ्टर 1 week ही सेड वैशाली आई कांट स्पॉन्सर यू। आई सेड व्हाई। ही सेड आप मुझे 9 बजे फोन नहीं करते। आई सेड क्या बकवास है, ऑल दैट बुलशिट। ही सेड देखो, 9 बजे आपको ये क्यों बोल रही हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपका डिसिप्लिन जीरो है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, कमिटमेंट जीरो है, राइट। आपको 9 बजे जब बोला है तो ये तीनों चीज आप वहीं से सीखोगे ना। अरे मैं भूल जाती हूँ। अरे घर में अलार्म क्लॉक है यार, अलार्म लगाओ। 5 to 9 आई टू पुट अलार्म, 9 बजे उनको फोन करती थी। छोटी चीज है, बट इट वॉज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी। और आज भी मैं स्पॉन्सर को पहले ये बोलती हूँ कि भाई 1 हफ्ता मुझे आप टाइम से फोन करो, उनको समझ में आ जाता है कितनी कमिटमेंट है इसमें, ठीक है। फिर स्टेप्स करने हैं तो आगे बढ़ो, टाइम पास करना है मत करो। थर्ड थिंग, इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हियर टॉट मी कि वह अपने स्पॉन्सर्स को पहले 5 मिनट सब अपना जो बुलशिट है वो बोलेंगे। वो वो बोलते थे वॉर स्टोरीज, 5 मिनट आप अपना शेयरिंग करो, उसके बाद हम रिकवरी की बात शुरू करेंगे। एंड दैट रियली वर्क, बिकॉज नहीं तो 15 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा अपनी वाइफ की बुराई करते रहते हैं यार। 5 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद हम ये कि आप क्या कर रहे हो, अभी स्टेप कौन सा करना है इसके लिए। सो दीज आर थिंग्स विच आई स्टिल यूज। एक और चीज, मुझे अगेन वन हॉरिबल ओल्ड टाइम, he was not horrible, he was very good recovery but very bad in his the way he talked. But anyway, उन्होंने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग कही थी कि जब आप शेयरिंग मीटिंग में शेयरिंग करते हो ना, तो जो बर्निंग डिजायर है ना, वो पहले 3 और 4 मिनट में निकल आती है। उसके बाद आप केवल उसको रिपीट कर रहे हो। सोचने की बात है, राइट। या पहले 3-4 मिनट में सब
फिर वही चीज वन 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 लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ. सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच आई हैव यूज्ड कि अच्छा काम करता है. और स्पॉन्सर बनाना है तो पहले अपने आप से सीरियस हो जाओ यार कि एम आई सीरियस इन रिकवरी. ये तो थोड़ी और दारू पी लो, क्या पियो. ठेके खोले हैं, बिग बुक में सही लिखा है कि फॉर 1 year वॉक इनटू अ बार कम आउट. अगर आप आराम से पी सकते हो देन कंटिन्यू ड्रिंकिंग. व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम. सही बात. So I'm a bit of a tough love sponsor. नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, और ये सोचते हैं कि भाई एसओएस के लिए घंटी करो, और स्पॉन्सर आपके जैसे वो जिन प्रकट होता है वैसे स्पॉन्सर को प्रकट हो जाना चाहिए. तो हाँ वो एक और है. बाकी यस यू राइट. आई कैन टॉक. स्पॉन्सर से बात नहीं हुई तो मैं दारू पी ली. अरे भैया एक पूरा फेलोशिप है, अ ब्लडी फेलोशिप. मेरी लाइक रिकवरी फेलोशिप से आती है. स्पॉन्सर मुझे हेल्प करता है स्टेप्स करने में, रिकवरी तो फेलोशिप से आती है, आपके मीटिंग के मेंबर से आती है. सबको फोन करो ना. अगर स्पॉन्सर का नंबर, स्पॉन्सर हैज अ लाइव न्यूज़ फ्लैश. स्पॉन्सर की ये जिंदगी होती है, वो आपका नौकर नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ही इज डूइंग आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई उसकी एक जिम्मेवारी है. इनफैक्ट हम सब मेंबर्स की जिम्मेवारी है कि हम ये मैसेज आगे पास करें और नए दोस्तों की हेल्प करें शराब से दूर होने के लिए. बट देयर सम ग्राउंड रूल्स जो फॉलो करना Correct. जरूरी है, एंड आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटीफुली. तो मनु भाई, आपका हैंड रेस था, मैंने देखा था, अभी आपने कर दिया. मनु, आपका मनु के बाद हम और क्वेश्चंस नहीं लेंगे. तो मनु, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. थैंक यू थैंक यू. मैं लोअर हैंड इसलिए किया था कि टाइम हो गया. नो इशू. Indian the मैं time for you. आई विल जस्ट टेक 1 minute. Actually I dropped my message in chat box also. Chat also, I've seen that. Yeah. I am Manu. I am an alcoholic. First of all, वैशाली, I am feeling so sorry कि ये मीटिंग मैं काफी लेट ज्वाइन किया, मिस हो गया मेरे से वो अनाउंसमेंट. आखिरी का कुछ 10-15 मिनट ही मैं ज्वाइन कर पाया. तो आई जस्ट थॉट टू, मेरा बर्निंग डिजायर ही कह लीजिए. आई एम इन AA since last 3 years, but had a periodical sleep after a year, then again after a year. इस 15 अगस्त को वापस मुझे 1 साल होने वाला है. एंड दिस 3 years आई कुड सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन मी. और फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर कि मैं सोबर खुद के लिए ही हो रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं. बट सरप्राइजिंगली मुझे जो हार्डशिप्स पिछले प्रोबेबली 2 साल से ऑन एवरी ग्राउंड, प्रोफेशनल ग्राउंड, फैमिली ग्राउंड, सोशल ग्राउंड, वो इतनी अनएक्सपेक्टेड हार्डशिप्स आ रही है ना कि कभी कभी लगता है कि जब मैं अल्कोहलिक था तब ये सब चीजें मैं हैंडल कर लेता था बराबर. अभी लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वाइफ ने आधी जिंदगी चली गई ये अल्कोहलिज्म में. वाइफ ने बहुत साथ दिया, लेकिन अभी नाउ सिंस लास्ट 1.5 years शी हैज मेड हर माइंड कि अब साथ नहीं रहेंगे. सेम वे प्रोफेशनल लेवल पे भी द सीनियर्स, द बॉस बहुत विचित्र तरीके से टॉर्चर ही कर रहे हैं एक तरह से. तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करना चाहिए. थैंक यू. ये लाइफ है, मुझे पूरा पता है. मेरी रिकवरी का टाइम इजी नहीं रहा है. ये जिंदगी है, ठीक है. कभी खुशी कभी गम. अभी आपको गम पीरियड जा रहा है. तो इधर जब मैं करती थी, राइट, आई यूज्ड टू कीप इट 1 day at a टाइम. गुड न्यूज मानो, गुड न्यूज, आज दारू नहीं पी. दैट मीन्स होप है ना, ठीक है. और उम्मीद है कि कल पीने की भी इच्छा नहीं होगी, राइट. दैट्स अ गुड स्टार्ट. अब मीटिंग आ गए, स्पॉन्सर है, आपने एक एक करके, ठीक है, 3 साल में आपके हो गए 2 steps. बट दैट इज अ गुड साइन. दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इच्छा है एंड यू अंडरस्टूड कि ये में ही सोल्यूशन है, ठीक है. एक एक दिन के हिसाब से डू द सेम थिंग, कीप इट बेसिक. प्रे इन द मॉर्निंग, लिटरेचर, मीटिंग, स्पॉन्सर, सर्विस. ये करते रहो. गुड बैड अगली साइड सब निकल जाता है. गारंटी है. आई एम सिटिंग हियर, माय लाइफ इज बीइंग फुल ऑफ जस्ट सॉलिड पेन्स, बट आई डिडंट ड्रिंक. बस.
और जो मैंने सीखा है कि ए के अंदर रहो, ना कि आउटस्टैंडिंग मेंबर। ठीक है, ए के अंदर माने एक्टिवली इन्वॉल्व इन ए, वो करो, ये टाइम भी निकल जाएगा। तुम ही 6 महीने के बाद मुझे कहीं मिलोगे, बोलोगे यार वैशाली, हाँ यार टाइम निकल गया। ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ। कहाँ लिखा है गारंटी कि भैया आपकी जिंदगी खुश 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 होगी। एंड जब हम खुश होते हैं, अच्छा टाइम होता है, उस टाइम कोई ग्रम्बल नहीं करता है, कोई मीटिंग में नहीं आता है हाय 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 मेरी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, आई एम सो सैड, वो नहीं होता ना। सो व्हेन गुड टाइम्स में हम बाय नहीं बोलते, तो बैड टाइम में बाय मत बोलो, सब निकल जाते हैं। लाइफ इज दैट, दिस इज लाइफ, इट्स ओके। 12 स्टेप का प्रोग्राम है, फॉलो कर 12 स्टेप प्रोग्राम, अंदर से एक स्थिरता आ जाएगी, खुशी आती है जाती है, डजंट मैटर। these bosses are teachers, your wife is a teacher, learn, use your sponsor to learn what you can from the situation, move on, keep it simple, that's it, don't complicate. And step 1, grant me the serenity to accept the things I cannot change. That's your serenity prayer 101. That's it, Anurag. थैंक यू थैंक यू। वैशाली। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको ये आज हमारे जो सेशन है इसकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जहां आपने ये लिंक देखा है उसके नीचे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसमें हम लोग ये लिंक डाल देंगे जो रिकॉर्डिंग है इसकी, आज के हमारे जो गप सेशन है उसके रिकॉर्डिंग के लिए जो भी भाई को जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। सो वैशाली, बातें करने के लिए तो कभी खत्म नहीं होंगी और हम शराबी जब मिलते हैं तो लगातार बातें करते रहेंगे, बट टाइम हो गया है। एंड वाज रियली वंडरफुल टू टॉक टू यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस से हम लोगों को सीखने को जो मिला। देयर लॉट ऑफ न्यू कमर्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आउट हियर आर न्यू कमर्स, तो आई एम श्योर उन लोगों को काफी मदद मिली आपके एक्सपीरियंसेस के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड हम आई एम श्योर कि हम इन द नियर फ्यूचर दोबारा ऐसी गपशप दोबारा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वैशाली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thanks, Anurag, for inviting me. Thank you, everybody.